सीखना चाहते हैं अटेंडेंस सीट। अब देखिए अटेंडेंस सीट एक बेसिक सीट है और इसके ऊपर से हम लोग आज भी डाटा वैलिडेशन या बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं करेंगे, बेस अटेंडेंस सीट ही करेंगे। लाइक हम लोग ने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नेम लिखे, यानी कि ये अटेंडेंस सीट डेट के हिसाब से होगी, यानी कि यहाँ पे डेट रहेगा और डेट के अकॉर्डिंग यहाँ डेट रहेगी कौन से महीने का, वो जो डेट रहेगा मैं यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, ये रहेगा 1/1/2023। अब ये जो डेट है कुछ इस तरीके से दिख रही है हमें, इसको कलर भी दे देता हूँ या येलो कलर दे देता हूँ, लेकिन ये डेट ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज होनी चाहिए हर साल के हिसाब से। तो इसमें क्या दिखना चाहिए, हमें जाना है कहाँ पे, नंबरिंग फॉर्म में, और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा नीचे, यहाँ क्लिक करना है। कस्टमाइज में जाते हुए यहाँ पे हमें लिखना है यम लिखना है 2 बार या 3 बार भी लिख सकते हो। तो यम लिखने से देखो एग्जाम्पल ऊपर दिख के आ रहा है कि यहाँ मंथ ले रहे हो आप, या 4 बार यम लेते हो तो आप यहाँ पे जनवरी ले रहे हो, मैं 3 ही बार ले रहा हूँ, यहाँ से माइनस कर देता हूँ और वाई ले लेता हूँ, वाई 2 बार लिखने से जनवरी 23 आ रहा है, और वाई 4 बार लिखने से यानी कि 3 बार लिखने से फुल फॉर्म में आ रहा है। तो मैं 2 ही बार लिखता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे 4 बार में यम लिख दिया, वाई 2 बार लिख दिया, तो जनवरी 23 आ चुका है। जस्ट आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से मैं कंट्रोल दबा के कीबोर्ड से साइज बड़ी कर लेता हूं ताकि ये मुझे अच्छी तरह दिखे। अब ये जनवरी महीना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है जनवरी महीना ही लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है उसकी अटेंडेंस सीट, यानी कि डेट जनवरी महीने की क्या है, ये अटेंडेंस सीट। तो ये अटेंडेंस सीट है जनवरी महीने की, मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी कोई अलग कलर दे देता हूं। अब इस महीने की ये अटेंडेंस सीट है, इसको फॉन्ट देना है तो मैं अलग से कोई फॉन्ट भी दे सकता हूं। सबसे पहले SR नंबर लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं स्टूडेंट नेम, वही लिखेंगे लाइक फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फुल नेम ही लिख देता हूँ, सिर्फ हमें फुल नेम यहाँ से लेना है। अब डायरेक्टली टाइप कीजिए, मैं तो यहाँ से डाटा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन वैल्यू में पेस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ का डाटा अगर मैं कॉपी करूँगा तो ये देखिए फॉर्मूला में डाटा है ये वाला, तो ये फॉर्मूले का डाटा जब आप कॉपी करोगे, फॉर्मूले का डाटा जब भी आप कॉपी करोगे और दूसरी जगह पे लेके जाओगे तो उस जगह पे आपको यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके लेना है ताकि उसकी वैल्यू आ जाए, ना कि फॉर्मूला। यहाँ सीरियल नंबर होगा 1 2, तो यहाँ पे कितने एम्प्लॉय है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास कितने एम्प्लॉय है ये यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ ऑल बॉर्डर, और यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से इसका टेक्स्ट लेंथ लेंगे जो इक्वल टू 10 रहेगा, और यहाँ पे उसका रहेगा ओनली मोबाइल नंबर 10 डिजिट ओनली। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट ही रहने वाला है। डबल क्लिक करके यहाँ बड़ा कर देता हूँ, तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये इस हिसाब से कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या रहेगा पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐसा रहेगा कि यहाँ सिलेक्ट करके हम लोग उसका डिपार्टमेंट ले लेते हैं, हम लोग डाटा में डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ उसकी डिपार्टमेंट डालेंगे जो कि रहेगा हमारा लिस्ट में। तो यहाँ पे वो सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा रहेगा, सेल्स वर्कर, ऑपरेटर, मैनेजर, और यहाँ पे सिलेक्ट, तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट का ये हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग ने ये पूरा जो डाटा है कुछ इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है। देखो अब देखो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ मैं, आईडी, तो यहाँ पे ये आईडी भी हो सकती है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे से हम लोग लेंगे इसका क्या, डेट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यही डेट हमारी आनी चाहिए, तो हमें यहाँ डेट डालनी है 1/1/2023। अब ये डेट का फॉर्मूला यहाँ पे भी लेता हूँ, इक्वल टू ये डेट, एंटर। अब यहाँ आ गया बराबर। तो डेट हम लोग ने कहाँ डाली है, यहाँ डाली है डेट, ठीक है। मेन डेट हम लोग ने कहाँ डाली, उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यहाँ डाली है, और यहाँ से इसको इक्वल दबाते हुए ये डेट का मैंने यहाँ पे इक्वल ले लिया, देखो यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से मैं
इस डेट को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कस्टमाइज में जाते हुए डी 2 बार लिख दिया और ओके कर दिया। अब देखिए इसका कॉलम में यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सिलेक्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ से लास्ट तक सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसकी जो साइज है वो और कम कर देता हूँ। देखो सबकी हो गई, देखिए सबकी हो गई। अब देखो जूम कर देता हूँ और इसी नंबर को मैं ऑटो फिल करते चला जाता हूँ। कहाँ तक आ गई, 25 तक। आगे भी जानी चाहिए, कहाँ तक, 31 तक आ गई। फिर इन सबको सिलेक्ट करते हुए मैं ये डाटा इस तरीके का कर देता हूँ। तो 31 तारीख तक हमारी क्या आ गई, यहाँ पे डेट आ गई। तो यहाँ इसको फॉर्म भी टाइम्स न्यू रोमन में देता हूँ और बोल्ड में देता हूँ। ठीक है, 31 तारीख तक हमारी डेट आ चुकी है। फिर यहाँ पे भी लेंगे और यहाँ पे कैसे लेंगे, इक्वल करेंगे और इस डेट को क्या करेंगे हम लोग, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी डेट आ चुकी है इस डेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ ये जो एक मास्टर डेट है तो इसको अलग कलर दे देंगे हम लोग, यहाँ पे रेड कलर दे देंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, क्योंकि ये मास्टर डेट कहलाएगी। इसको राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, कमेंट मास्टर डेट डू नॉट चेंज इट। मतलब ये एक मास्टर डेट है, यहाँ चेंज नहीं करना है आपको। और इसको हम लोग ऑटो फिल करेंगे तो भी ये भी सेम आ रहा है। लेकिन नाउ दिस सिचुएशन, इसमें क्या चाहिए हमें, पहले समझ लीजिए। हमें ये जो डाटा होगा हमारा नीचे का, ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ से कस्टमाइज में जाते हुए इसको डी 2 बार नहीं लेंगे, 3 बार लेंगे। यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये दिखाई देगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, यस सर। और हम लोग यहाँ पे अगर इसको ऑटो फिल करेंगे, देखो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, सॉरी ये साइड, इसको सिलेक्ट करते हुए ये साइड आएंगे। नहीं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे से ये डाटा सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है बराबर। तो हमें यहाँ डबल क्लिक करना है और इन सारों को सिलेक्ट करके 30 तारीख तक, 31 तक लेके जाना है। और यहाँ पे से जाते हुए अभी ये जो डेट है ये दिख नहीं रही है, तो हमें सिलेक्ट कर देना है अच्छी तरीके से और यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है सेंटर पॉइंट से। अब देखो उसके मंडे, ट्यूसडे ये सारी चीजें यहाँ पे दिखने लगी है। अब इन सबको सिलेक्ट करते हुए हमें जाना है कहाँ पे, यहाँ पे ओरिएंटेशन में। और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है रोटेट ओरिएंटेशन। जैसे ही रोटेट ओरिएंटेशन टेक्स्ट डाउन वाले को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट, कोई भी सिलेक्ट करो, एक टेक्स्ट डाउन ही नहीं, कोई भी आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर दीजिए और इन सबको डबल क्लिक कर दीजिए। ऐसा सिलेक्ट करके बीच में डबल क्लिक कर देना है। तो अब देखिए और भी छोटी साइज हो चुकी है यहाँ पे। अब इन मतलब साइज एडजस्टमेंट के लिए, जी साइज जब भी ये प्रिंट होगा तो ये सही तरीके से प्रिंट हो, इसलिए हम लोग को इसको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट और आपका मिडल अलाइनमेंट ये दोनों ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट अपसेंट अगर रहेगा तो वो प्रॉपर फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे भी जो बैकग्राउंड कलर रहेगा उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, और इन सारों को मैं ऑल बॉर्डर ले लेता हूँ। देखो ऑल बॉर्डर ले लिया मैंने। हाँ ठीक है, तो अब देखिए ये जो सीट हमारी बनी है, ये सीट कम से कम कितने लोगों की होनी चाहिए, 10-15 लोगों की होनी चाहिए, 20 तक आपको लेना है। ठीक है, yes. तो मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 5, एम्प्लॉय आई डी 1200 क्या है 1210 लेता हूँ और यहाँ से 1211 लेता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए ऑटो फिल कर देता हूँ 20 तक। अब देखिए यहाँ तक ये एम्प्लॉय आपके होने चाहिए, बाकी का डाटा आप खुद डाल लो। यहाँ से 20 तक ही ले लेता हूँ मैं, ऑल बॉर्डर। और इनको जो ये कलर है यहाँ तक देना है तो फॉर्मेट को आप क्या करो, फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक करो। मुझे ये ब्रश यहाँ तक जाना है, चलो फॉर्मेट प्रिंटर आ गया। अब यही कलर मुझे नीचे तक देना है तो देखो फॉर्मेट प्रिंटर मुझे ये नीचे तक देना है। ठीक है, नहीं तो इसके ऑटो फिल भी कर सकते हो यहाँ तक और बाकी का डाटा डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट कर देना है। सेम यही आपको नीचे तक लेना है, देखो कुछ इस तरीके का, और डाटा जो है डिलीट कर देना है। फिर यही आपको नीचे तक लेना है, देखो। ठीक है, और डाटा जो है जो नया डाटा आप डाल लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन इस तरीके का हमारा ये टोटली सीट बन चुकी है। अभी इसी सीट पे हमें अपसेंट प्रेजेंट ये ऐड करना है। तो उसके लिए सिर्फ यहाँ जाना है, जो भी अपसेंट रहेगा उसको अपसेंट करो, जो भी प्रेजेंट रहेगा उसको प्रेजेंट करो। ओके, लेकिन यहाँ पे जो संडे है, लाइक संडे जो भी रहेगा उसको कलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे संडे है तो उसका कलर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो
इस सारे डाटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस सारे डाटा को हम लोग अगर एक डाटा को सिलेक्ट कर दिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और सबसे लास्ट में हम लोग क्लिक करेंगे न्यू रूल। ये देखो यहाँ है न्यू रूल, यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे सबको, ओके। और यहाँ पे करेंगे हम लोग क्लिक करते हुए न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। अगर रूल के हिसाब से क्या, इस रूल के हिसाब से हमें अगर यहाँ पे संडे होगा, एक मिनट, यहाँ एक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ न्यू रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे रूल्स दिखाई दे रहे हैं क्या नए वाले, देखते हैं। एक मिनट, ओके। फिलहाल तो इसको बाद में ले लेंगे क्योंकि रूल्स हमें नहीं मिल रहे, ओके। तो यहाँ अगर संडे है तो इस संडे को हमें क्या छुट्टी देना है उस दिन, तो हमें इसको अलग से कलर देना है। देखो कौन सा कलर देना है, कुछ इस तरीके का ग्रीन वाला, यानी कि छुट्टी। तो इनको सिलेक्ट करो और क्या करो, डबल क्लिक करो ये किस पे, फॉर्मेट प्रिंटर पे, और जहां जहां आपका संडे है उस पर क्लिक करते जाओ। देखिए ये तभी पॉसिबल होगा जब संडे को आप डबल क्लिक करोगे। आप ऐसा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पे आपको डबल क्लिक करोगे तभी आपको ऑटोमेटिकली लगेगा, नहीं तो वन टाइम ही लगेगा। देखो संडे संडे, तो इस दिन हॉलीडे रहेगा अपना, ठीक है। तो इस दिन आपका प्रेजेंट ही नहीं काउंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट 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 लेंगे और यहाँ प्रेजेंट 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 रहेगा, यहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और कोई एब्सेंट रहा तो एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, अगर एब्सेंट रहा तो एब्सेंट प्रेजेंट और आपका एब्सेंट। तो इस तरीके का रहेगा। लेकिन संडे जो है इसका हॉलीडे रहेगा, तो यहाँ पे हॉलीडे है, ओके। तो ये हॉलीडे है, तो यहाँ पे इन सारों को सिलेक्ट अगर कर देता हूँ तो ये यहाँ पे काउंटिंग आ जाए उसकी 30 दिन की। लेकिन यहाँ पे हमें कितना, 31 दिन का चाहिए, तो यहाँ पे एक डाटा लिखा ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं, ठीक है। तो कोई भी डाटा अगर नहीं लिखा है तो उस दिन क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो हमें यहाँ पे संडे के दिन भी हम लोग नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे डाटा आगे काउंट होगा। तो यहाँ होगा इसका क्या, टोटल हॉलीडे, और दूसरा रहेगा क्या, प्रेजेंट, और दूसरा क्या रहेगा, एब्सेंट। अब हॉलीडे के लिए सिर्फ कुछ भी नहीं, खाली रहेगा, जीरो, मतलब उसमें डाटा ही नहीं रहेगा, पूरा खाली रहेगा। समझ में आया। अगर पी लिखा है तो प्रेजेंट रहेगा इसमें, अगर ए लिखा है तो एब्सेंट रहेगा इसमें। इतना समझे। यस सर। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब उसको छुट्टी दी उस दिन, या नेशनल कोई हॉलीडे था। आप इसको एच करके हॉलीडे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो संडे इज अ हॉलीडे पता ही है, आप वो भी लिख सकते हो। मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो यहाँ इक्वल टू काउंट ब्लैंक करके एक ऑप्शन है, देखो, और यहाँ पे से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। देखो यहाँ पे कैसे कर दिया बताओ मुझे। यहाँ पे जितना भी खाली ब्लैंक है, जैसे कि यहाँ है और बाकी सब जगह पे ब्लैंक है, तो वो ब्लैंक मुझे कहाँ कहाँ तक दिखेगा, इक्वल टू काउंट ब्लैंक करके एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस फॉर्मूले के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला आपको, आपका माइक बंद कर दीजिए, आवाज रिपीट हो रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करेंगे, इक्वल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक करके ऑप्शन है, देखो यहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ सिलेक्ट कर देना है काउंट ब्लैंक को, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करते हुए एंटर कर देना है। तो ये लोगों में कितने लोग जो है जो ब्लैंक है, अब ये सारे लोग 31 दिखा रहे हैं, यानी कि ये अभी तक हम लोग ने इसका प्रेजेंट या एब्सेंट ही दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, आप एब्सेंट प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, अगर कोई ब्लैंक 3 दिन ब्लैंक है, फिर प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट एब्सेंट और एब्सेंट है, और एब्सेंट है, और बाद की 2 दिन प्रेजेंट है। तो इसके ब्लैंक दिन भी यहाँ तक कोई ब्लैंक है, देखो यहाँ प्रेजेंट देता हूँ तो ये 2 दिन ब्लैंक है उसके, ठीक है। तो ये इस तरीके का ब्लैंक एब्सेंट भी हो सकता है। तो 7 दिन अब ब्लैंक था वो, यानी कि एब्सेंट था, तो उसके दिन मतलब हॉलीडे था, तो यहाँ ब्लैंक भी हो सकता है। अगर ब्लैंक को आप यहाँ पे हॉलीडे देना चाहते हो तो नेशनल हॉलीडे या कोई हॉलीडे आता है तो यस कर दो। अब यहाँ पे जो एच लिखना होगा जहाँ जहाँ हॉलीडे है आपका,
ठीक है, यानी कि छुट्टी के दिन आपको एच लिखना होगा, ठीक है, और यहाँ पे एच आपको देना होगा, ठीक है। अब जो भी संडे होगा डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो संडे के दिन हॉलीडे आपको कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ करना क्या होगा पहले समझ लीजिए कि हम लोग जो फॉर्मूला लेते हैं तो वो फॉर्मूला यहाँ पे देना होगा। तो क्या फॉर्मूला था, सर जी ने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या लेना है, सर इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ, ओके। तो यहाँ पे हाँ, इक्वल टू लिखेंगे काउंट इफ, इन ब्लैंक। ब्रैकेट में लिखेंगे काउंट इफ, लिखेंगे इन ब्रैकेट में हम लोग इतना रेंज सिलेक्ट करेंगे। देखो वो 30 ओके। 31 तारीख तक रेंज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कॉमा देके देखो पहले रेंज में हम लोग ने कैरेट एरिया दिया है कि इतना कैरेट एरिया है, फिर कॉमा देने के बाद हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं किस पे, सॉरी, पहले हम लोग जब सिलेक्ट करेंगे तो इसमें रेंज सिलेक्ट होगी। देखो यहाँ तक कि इस रेंज में 31 तारीख तक के रेंज तक हम लोग ने सिलेक्ट किया है, उसमें अगर कॉमा देते हैं तो उसका कैरेट एरिया सिलेक्ट होगा कि क्या कैरेट एरिया हमें हॉलीडे चाहिए, और इसको एंटर कर देंगे तो इसमें कितने हॉलीडे है ये प्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। यस सर। अब नीचे ये इसको हम लोग अगर हॉलीडे देते हैं, अगर इसको ऑटो फिल करते हैं तो बाकी सब जीरो आ रहा है, इसको भी तो आने चाहिए। तो यहाँ पे ये हाँ, हॉलीडे, यहाँ पे डबल क्लिक करके ये हॉलीडे, सॉरी ये हॉलीडे, ये जो हॉलीडे दिख रहा है इसको हम लोग F4 करते हुए फिक्स कर देंगे। देखो F4 दबा दिया तो फिक्स हो जाएगा ये, और इसको ऑटो फिल करेंगे नीचे तो देखिए आप सबके हॉलीडे हाँ। दिख रहे हैं। अब हॉलीडे के बाद तो हमें सर हम्म, तो सर यहाँ पर हमें काउंट ब्लैंक कब लेना है, जब संडे हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ वो फॉर्मूला दिखाया है आपको, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। अच्छा। जब कोई आप लिखते ही नहीं हो, कोई अगर प्रेजेंट या एब्सेंट कोई लिखते ही नहीं हो, ठीक है, हाँ। तो तब यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ओके। ब्लैंक आएगा। तो वो ब्लैंक कैसे रिप्रेजेंट होगा, इक्वल टू, मैं यहाँ चला जाता हूँ, अगर कोई ब्लैंक ही होता है 1 तारीख से तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक, यानी कि आपने उसकी ना प्रेजेंट ही लिखी है ना एब्सेंट ही लिखी है, तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो 2 जगह ऐसी है जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ। कुछ समझे, काउंट ब्लैंक यस। उसके लिए है जो आप ब्लैंक लिखते हो, अगर कुछ ब्लैंक होगा खाली एरिया होगा तो उसके लिए ही हम लोग इसको देंगे कि यहाँ नीचे वाली लिस्ट में 3 जगह पे ऐसा है जो आपने लिखा ही नहीं है, ऊपर वाली हाँ। जगह पे 2 जगह पे ऐसा है जो कुछ लिखा नहीं, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस और सर। दूसरा रहेगा प्रेजेंट, इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, क्या था हमारा पहला वाला फॉर्मूला, काउंट इफ, काउंट इफ। इक्वल टू काउंट इफ फॉर्मूला लेंगे, और अभी लिखना है इस सीट में से प्रेजेंट कौन कौन है। तो यहाँ पे सारा डाटा पहले सिलेक्ट करेंगे, ये होगी आपकी रेंज, कॉमा देने के बाद इसका कैरेटेरिया लेंगे कि पी कैरेटेरिया पी है, के बाद। हाँ पी कैरेटेरिया को क्लिक करेंगे और F4 कर देंगे यहाँ पे ताकि ये फिक्स हो जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, इसका प्रेजेंट एरिया जो पी के साथ रिप्रेजेंट होता है, अगर इस पी को अगर ए कर दूँ तो ये 18 दिखाएगा, अगर इस पी को अगर ए कर दूँ तो ये इस ए को अगर पी कर दूँ तो ये प्रेजेंट दिखाएगा, इस ए को भी अगर पी कर दूँ तो यहाँ 19 के बाजू में क्या दिखाएगा, 20 दिखाएगा, 19 के जगह पे 20 दिखा रहा है, देखो यहाँ पे। तो यस सर। आपको यहाँ पे लेना है प्रेजेंट, प्रेजेंट तो हो चुका है, अभी एब्सेंट लेना है। एब्सेंट लेने के लिए इक्वल दबाना है और यहाँ पे लेना है काउंट इफ, और फिर से वही करना है जैसे कि ये पूरा डाटा मैंने सिलेक्ट कर दिया है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई रेंज, ये हो गया उसका कैरेटेरिया, F4 करवा दीजिए, एंटर करवा दीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी क्या, एब्सेंट। तो यस ये सर। पूरा आपको आपके हिसाब से पूरा अच्छी तरह से एकदम बना लीजिएगा, और सही हाँ। सही तरीके से आप बना लीजिए इसको ताकि और भी सही तरीके से ये दिखे। यस सर। तो यहाँ पे सिलेक्ट, और इन सबको दे देता हूँ मैं ऑल बॉर्डर, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ अल्ट इक्वल यहाँ पे टोटल लिखते हैं, देखो यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर और थोड़ी साइज बड़ी और बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे टोटल लिखते हैं, और यहाँ पे अल्ट इक्वल अगर कर देंगे तो टोटल कितने एम्प्लॉय हमारे पास हॉलीडे पे थे और कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट में थे, कितने, देखो यहाँ पे इतना लिखने के बाद ऑटो फिल कर रहा हूँ ये साइड में, तो कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, और कितने लोगों का डाटा जो है जो ब्लैंक है,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो आपको। और इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो देखो मर्ज हो जाएगा। और इसके जैसा ही इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फॉर्मेट ब्रश, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दो तो ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा। सिलेक्ट करते हुए डबल क्लिक करो, क्योंकि हम लोग ने इसको ओरिएंट दिया था यहाँ से, देखो यहाँ से ओरिएंट दिया था तो ओरिएंट भी लग गया देखो इसको। तो इस तरीके से हम लोग ने छोटे डाटा में ये पूरा वर्क कर दिया है। अब देखिए यहाँ तक खत्म नहीं होता है, आपको क्या करना है पहले समझिए। ये पूरा डाटा आपको आपके हिसाब से बनाना है, ठीक है। ओके। और इसको दिसंबर तक बनाना है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ जनवरी को, कंट्रोल दबा के उठा के साइड में लग देता इसको, एक मिनट डिलीट कर देता हूँ। अब देखो ये सीट की डुप्लीकेट हमें सीट बनानी है, तो इस सीट को मैं, जो कि हमारी जनवरी सीट है, इसको कंट्रोल दबाते हुए मैं माउस से क्लिक करते हुए साइड में रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ डबल क्लिक करके फेब लिख देता हूँ। और फेब कौन से महीने का है, ये रेड में जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 2 सिर्फ, तो ये दूसरे महीने, हाँ यहाँ 2 लिख देता हूँ तो दूसरे महीने का यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे इसको ऑटो फिल करना पड़ेगा 31 तक, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कलर है आपका, ये कलर थोड़ा अलग देना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो 28 का महीना है, तो ये 2 दिन की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये 2 दिन की कोई ज़रूरत ही नहीं है डाटा की, ओके। अब दूसरा रहेगा यहाँ पे कौन सा, ये नीचे वाला। अब ये भी इसके साथ प्रेजेंट है, क्योंकि इसके साथ हम लोग ने क्या सीखा था, इसको इक्वल कर दिया था। देखो यहाँ पे डबल क्लिक करके इक्वल कर दिया था। देखो इसके साथ कैसे कर दिया था, इक्वल दबा के ये ले लिया था ऊपर का। और ये डेट तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, अगर यहाँ कुछ चेंज करते हैं तो ये डेट भी चेंज हो जाएगी। अब इसको भी सिलेक्ट करते हुए हमें क्या कर देना है, आगे तक लेना है। देखो कहाँ तक, 31 तारीख तक। तो आगे 28 के आगे ये चलेगा ही नहीं, इसलिए डिलीट कर देंगे इसको। तो डाटा अभी फरवरी का यहाँ तक होगा। अब इसी फरवरी को राइट क्लिक करते हुए हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे इसको। नहीं तो अब देखो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए आपको मूव एंड कॉपी करना होगा। और यहाँ पे देखो उसका मूव एंड कॉपी यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा करना है आपको, फरवरी, और ओके कर देना है। नहीं हो रहा है, चलो नहीं तो चलो राइट क्लिक करके नहीं हो रहा है डुप्लीकेट, तो हमें कंट्रोल दबा के रखना है और इस फरवरी को उठा के साइड में रखना है, डबल क्लिक करना है मार्च। और ये रेड वाली जगह पे हमें डेट लिखनी है। क्या लिखनी है यहाँ, 2 की जगह पे क्या लिखना है, 3 लिखना है 2 की जगह पे। तो देखो यहाँ मार्च दिखाई दे रहा होगा आपको। यस सर। अब ये मार्च होने के बाद यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ऑटो फिल करना है, और ये डेट कहाँ तक आएगा वो तो देखेंगे बाद में। और ये जो है यहाँ पे, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो फिल करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक। अब ये कौन से 31 का महीना था क्या, हाँ, तो 31 का महीना मार्च जो अभी चल रहा है वो 31 का ही है, तो ये आ गया। लेकिन इसके सामने वाले जो डेट को है ना, जो अलग कलर दे देंगे हम लोग यहाँ से, तो हमें डेट भी पता चल रही है, उस डेट में कौन सा संडे कब आएगा ये भी पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे संडे को ये पहले डिलीट कर देना है, क्योंकि संडे वगैरह इस डेट में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो संडे है वो आपके हिसाब से यहाँ डालते जाइए, और पहले वाले में भी संडे जो है वो आपके हिसाब से डालते जाइए। यहाँ पे संडे है वो उस मंथ के अकॉर्डिंग अभी आएगा। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये संडे, ओके। संडे जो है यहाँ पे आपके हिसाब से डालो कि कौन से दिन संडे रहेंगे। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मार्च भी हो गया। अब मार्च होने से पहले देख लो कि यहाँ मार्च महीना है क्या, यहाँ ऊपर दिखाई देगा देखो, और यहाँ मार्च महीना। फिर इसको कंट्रोल दबा के आगे ले लेंगे, अप्रैल। क्या क्या चेंज करना है, यहाँ जाना है, यहाँ 4 ले लेना है, ताकि यहाँ पे अप्रैल दिखाई दे हमें। तो अप्रैल दिखाई दे रहा होगा, और इसको ये ऑटो फिल कर देना है। और ये आगे का ऊपर का जो एरिया है इसको हमें कलर चेंज कर देना है, और यहाँ सिर्फ आगे तक ले लेना है। तो 30 तारीख तक ही आएगा। ये दोनों आगे के डिलीट हो जाएंगे, और उसके एब्सेंटी प्रेजेंटी आप आपके हिसाब से डालते जाइए, ओके। तो इस तरीके से ये आगे का करते जाना है। अप्रैल के बाद क्या होगा, मई होगा। मई को यहाँ पे भी सिलेक्ट करते जाना है, यहाँ लेना है 5। और ये आज के दिन का पूरा टास्क है आपका। देखो मई ऑटोमेटिकली आ गया, और इसको ऑटो फिल कर देना है। तो आप क्या बना रहे हो पहले समझ लीजिए यहाँ पे, कि किसी का 1 साल का मैनेजमेंट आप एक ही दिन में बना रहे हो, कि 1 साल तक वो क्या काम करेगा।
ओके। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में इसी हिसाब से काम चलेगा और यही डाटा उसके पास रहेगा। यस समझे सर। समझे आप अभी पूरा? यस सर। तो अभी कहाँ तक बनाना है? ये दिसंबर तक। ओके और सर। जैसे मैंने सीट दी है ऐसे ही बनाइए आप। यस।